जय श्री महाकाल दोस्तों। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सफलता शोर मचा दे। ठीक है प्यारे मित्रों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये आपको ध्यान रखना है। मेहनत मेहनत बस मेहनत। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, ये तो लट्ठ जमकाऊं। ठीक है, और बेल आइकन को तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो वरना तुम्हारे पास नहीं पहुंचेंगी। हाँ चलो चलते हैं, देखते देखे प्यारे दोस्तों। नन्हे नन्हे बच्चों, आपके जो है अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही जरूरी है लेंसों की पहचान करते हैं। देखो लेंसों को कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, स्पर्श करके, भाई अपन अंधे हैं मान लो। ठीक है, स्पर्श करके देखे, देखते देखे, स्पर्श करके, स्पर्श करके। अगर अपन स्पर्श करेंगे तो कैसे पहचानेंगे? स्पर्श करके उसको स्पर्श करना है तो कैसे पहचानेंगे? देखते देखे स्पर्श करके लेंसों को कैसे पहचानते हैं। तो देखो अपन ने क्या किया, लेंस को स्पर्श किया। लेंसों को स्पर्श करेंगे, और अगर अपन ने लेंस को स्पर्श किया और बीच में से तो क्या है, मोटा, और साइडों से क्या है, पतला है। साइडों से पतला है तो वो क्या हो जाएगा, आपके जो है कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। तो अगर आप लेंस को पहचानना चाहते हो स्पर्श करके, देखो ये लेंस है मान लो इस प्रकार से, ये कौन सा लेंस है आप जानते हो, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये आप जानते हो अवतल लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये दोनों लेंस है। अगर अपन ने क्या किया, स्पर्श किया लेंस को, तो बीच में से तो क्या है, मोटा, बीच में से तो मोटा है और साइडों से क्या है, पतला है। अगर बीच में से तो मोटा है और साइडों से पतला है तो वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, अगर बीच में से तो क्या हो, पतला हो, और साइडों से मोटा हो, साइडों से मोटा हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपके अवतल लेंस हो जाएगा। तो देखो स्पर्श करके पहचानने के लिए, स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर यदि लेंस, लेंस बीच में से, बीच में से मोटा तथा, बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला हो, किनारों से पतला होने पर वह लेंस, वह लेंस उत्तल लेंस होगा। वह लेंस उत्तल, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। यह आपको ध्यान रखना है। अपन ने क्या किया, उसको स्पर्श किया, साफ अंधे है अपन, अपन ने स्पर्श किया, आहा स्पर्श किया, अपन ने देखा तो लेंस जो है ये क्या है, इसके किनारे, ये किनारे है, ये दोनों क्या है, आपके किनारे, किनारे अपन ने देखा। तो किनारों से तो क्या है, पतला है, और ये क्या है, बीच। ठीक है, ये क्या है, बीच, बीच वाला भाग है, बीच में से क्या है, मोटा है, बीच में से मोटा है तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि बीच से तो क्या हो, पतला, क्या हो, पतला, और साइडों से क्या हो, मोटा, मोटा हो, साइडों से क्या हो, मोटा हो, अपन ने छुआ साइडों से मोटा है तो उक्त लेंस जो है वो अवतल लेंस होगा। यदि नंबर 2, इसको चलो अवतल लेंस के लिए देख लेते हैं यहीं पर ही। स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर, करने पर यदि, यदि लेंस, लेंस बीच से पतला, बीच से पतला तथा किनारों से मोटा हो, किनारों से मोटा हो तो वह अवतल लेंस होगा। अवतल, कॉनकेव, अवतल लेंस, अवतल लेंस होगा,
अवतल लेंस होगा। अगर आपको स्पर्श करके ही पहचानना है तो ये अपन जो है स्पर्श करके आसानी से पहचान सकते हैं। दोनों अवतल और उत्तल लेंस को पहचानने के ये दो तरीके हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते, देखिए प्रतिबिंब देखकर पहचानना। ये तो अपन ने कैसे पहचाना था, लेंसों की पहचान कैसे की, अपन ने स्पर्श कर करके देखा भाई साहब, स्पर्श करके देखा और फिर पहचाना साहब अपन ने। ठीक है, अब प्रतिबिंब द्वारा पहचानते, देखिए नेक्स्ट देखते प्रतिबिंब द्वारा। ठीक है, प्रतिबिंब द्वारा एक तो अपन ने पहला नंबर तो क्या देखा, स्पर्श करके। ये पहले नंबर पर अपन ने स्पर्श करके पहचाना। अब अपन नेक्स्ट नंबर प्रतिबिंब द्वारा 3 नंबर देख लेते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा अगर अपन पहचानेंगे तो किस प्रकार से पहचानेंगे वो अपन देखते हैं। देखो अपन कागज के या अक्षरों के पास लेंस ले गए तो अगर वो मोटे दिखते हैं, कागज के या अक्षरों के पास लेंस ले गए और अगर वो मोटे दिखते हैं तो वह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस जो है अगर पास स्थित वस्तु है तो उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यह आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और अगर मान लिया जाए कि आपने अवतल लेंस ले जाओगे तो अक्षर जो है छोटे दिखाई देंगे, हमेशा छोटे दिखाई देते हैं, तो वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। क्लियर है। और देखो अगर अपन दूर की वस्तु देख रहे हैं, लेंस के द्वारा अगर अपन दूर की वस्तु देखेंगे और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, दूर यानी कि अनंत भी हो सकता है, पास में कहीं भी बहुत सारी रेंज है, बीच में कहीं भी रखो आप, उत्तल लेंस से अपन ने दूर रखा या लेंस से दूर रखा अपन ने वस्तु को, लेंस से दूर रखने पर उसका अगर उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है यानी कि वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब केवल किसमें, उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है, केवल और केवल उत्तल लेंस में बनता है। तो वह लेंस कौन सा हो जाएगा, आपके उत्तल लेंस। क्लियर। और अगर दूर वस्तु है और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, लेंस को इधर उधर किसका के देख लो साहब, हमेशा छोटा बन रहा है और हमेशा छोटा बनता है, तो वह केवल और केवल जो है छोटा और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो केवल और केवल अवतल लेंस होगा। तो यह दोनों बातें आपको जो है ध्यान रखनी है। नंबर 1, यदि यदि लेंस को, यदि लेंस को अक्षरों, अक्षरों के पास ले जाने पर वे बड़े दिखाई देते हैं, वे बड़े और आवर्धित दिखाई देते हैं, आवर्धित दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, वे बड़े और आवर्धित दिखाई देते हैं तो वह उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। यदि अक्षर बड़े और आवर्धित दिखाई दे रहे हैं तो वह उत्तल लेंस होगा, यदि अक्षर छोटे दिखाई देंगे तो वह क्या हो जाएगा, आपके अवतल लेंस हो जाएगा। यदि अक्षर, अक्षर छोटे दिखाई देते, छोटे दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं तो वह अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। आप चाहो तो पुस्तक के पेज के पास में ले जाओ, तो पुस्तक के पेज के अगर जो अक्षर छपे हुए हैं वो अगर बड़े दिख रहे हैं तो वह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। और अगर अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं तो वह अवतल लेंस होगा। सेकंड नंबर आ जाता है, देखो यदि दूर की वस्तु देख रहे हैं और उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बन रहा है, उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा प्रतिबिंब केवल और केवल उत्तल लेंस में बनता है क्योंकि वो वास्तविक होता है वस्तु के सापेक्ष। दूर की वस्तु देखने पर यदि लेंस से, यदि लेंस से दूर की वस्तु, दूर की वस्तु देखने पर
उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब है, अल्टा नहीं, उल्टा, उल्टा, उल्टा दिखाई देता है। उल्टा दिखाई देता है, देता है। ठीक है, यदि आपने लेंस से क्या किया, प्रतिबिंब देखा और उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, तो वह तो वह उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और यदि दूर की वस्तु देख रहे हो और उसका प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, तो वह क्या होगा, आपके अवतल लेंस होगा। ठीक है, उल्टा नहीं, सीधा, सीधा अगर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है और छोटा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है और छोटा दिखाई दे रहा है, तो वह कौन सा लेंस हो जाएगा, आपके सीधा व छोटा। यदि दूर की लेंस से, यदि लेंस से दूर की वस्तु देखने पर वह सीधी तथा छोटी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है, दिखाई देती है, तो वह तो वह अवतल भाई साहब होंगे, अवतल लेंस होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अवतल और उत्तल लेंस में यही तो मजा है। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, यदि लेंस से आपने दूर की वस्तु देखी, अगर दूर की वस्तु देखी और उसका प्रतिबिंब उल्टा बना, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना, और उल्टे प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल जो है उत्तल लेंस में बनते हैं, यानी कि वह उत्तल लेंस हो जाएगा। और आपने दूर की वस्तु देखी और उसका प्रतिबिंब क्या बना, छोटा बना और सीधा बना, तो वह केवल और केवल अवतल लेंस होगा। ये अपन ने जो है प्रतिबिंब देख के पहचाना। अब अपन जो है इनके उपयोग देखते हैं। ठीक है मित्रों, लेंसों के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेस, लेंसों के उपयोग क्या क्या होते हैं, किस किस काम में जो है इनको उपयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, प्रकाशिकी यंत्रों में सूक्ष्मदर्शी हुआ, दूरदर्शी हुआ, ठीक है, प्रकाशिकी यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है, इन सब में जो है प्रकाशिकी यंत्रों में, प्रकाशिक यंत्रों में, ठीक है, प्रकाशिक प्रकाशिक यंत्रों में, ठीक है, प्रकाशिक यंत्रों कौन से, जैसे आपके सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया, फोटोग्राफिक कैमरा हो गया, जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी में गैलीलियो है, खगोली है, ठीक है, बहुत सारे हैं। दूरदर्शी में फोटोग्राफिक्स, फोटोग्राफिक कैमरे में, कैमरे में, ठीक है, कैमरे में उस प्रकार से अपन गोल गोल घुमाते और उसको एडजस्ट करते पास और दूर की वस्तु, तो वो क्या होता है, लेंस ही तो होता है। ठीक है, वो क्या होता है, लेंस ही तो होता है। तो प्रकाशिक यंत्रों में, ठीक है, प्रकाशिक यंत्रों में भी अपन किसका, लेंसों का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोनों का ही किया जाता है। देखो, सेकंड आ जाता है चश्मे में, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, चश्मे में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण में, चश्मे में, ठीक है, चश्मे में, चश्मे में, ठीक है, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के निवारण में, ठीक है, निवारण में, ठीक है। वैसे और भी दोष होते, सभी में इसका ही उपयोग किया जाता है। तो देखो, दूरदृष्टि दोष में तो अपन जो है कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस। तो दो अपन लिख देते हैं,
दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष में, ये दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है किसमें? चश्मे में। चश्मे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और आपके निकट दृष्टि दोष में, ये निकट दृष्टि दोष में आपके जो है अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें चश्मे में होता है साफ, ठीक है। चाहो तो धागे से या पत्थर से, सॉरी धागे से या डोरी से भी लटका सकते हो आंखों के सामने, लेकिन अटपटा सा लगेगा। तो ये आपके जो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता। अगला रीडिंग लेंस के रूप में, ये रीडिंग लेंस के रूप में, रीडिंग लेंस के रूप में, ये रीडिंग लेंस क्या होता है? देखो कुछ पढ़ना है, आपने देखा होगा दुकानदार जो है कभी अपन कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं और उसके ऊपर जो है अक्षर बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो उनके पास में इस प्रकार से हैंडल लगा हुआ एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इस प्रकार से हैंडल लगा हुआ उत्तल लेंस होता है, वो क्या करता है, उन अक्षरों के पास ले जाता है और बड़े करके देखकर पढ़कर जो है अपने को प्राइस बताकर दे देता है। तो इस प्रकार से जो है ये रीडिंग लेंस हो गया। रीडिंग लेंस के रूप में अपने जो है ज्योमेट्रिक बॉक्स जो लाते हैं अपन बाजार से, उसके अंदर भी एक निकलता है रीडिंग लेंस, जो अपन जो है बुक के पेजों को जो है बड़े अक्षर करके देखने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखो, अपन जो है बहुत सी बार जो है अपने जो है कोई पाइप हुआ या कोई यंत्र हुआ, आपके कृषि औजार हुए या अन्य औजार हुए, उनमें तेल, पेट्रोल की टंकी हुई, उनमें तेल और पानी वगैरह लीकेज होता है, तो अपन जो है मैकेनिक के पास ले जाते हैं। तो वो क्या करता है, उसमें दरार देखने के लिए भी इसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, रीडिंग लेंस का। रीडिंग लेंस जिसे कहते हैं, उसके द्वारा वो दरार पास में ले जाता है तो वो झूम हो जाती है और उसको क्या करती है, दिखाई दे। झूम मतलब बड़ा हो जाता है उसका प्रतिबिंब जो है, झूम वूम कुछ नहीं होता है, वो कैमरे की बात है, कैमरे में और मोबाइल में तो रीडिंग लेंस के रूप में भी आ जाएगा। चौथा आ जाता है, देखो आपके चौथा आपके घड़ी साज द्वारा, घड़ी के छोटे, घड़ी साज द्वारा घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए, ठीक है। घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए घड़ी साज द्वारा घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों पुर्जों को देखने के लिए, ठीक है। घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए भी, आपने देखा होगा ये एक आंख में जो है घड़ी का जो मैकेनिक होता है, एक आंख में ऐसे लटकाई रखता है उसको और एक आंख से वो देखता है घड़ी के पुर्जे, जो घड़ी ठीक करवाने जाते हैं तो उसके पुर्जे छोटे होते हैं, तो उसको देखने के लिए भी वो क्या करता है, इनका उपयोग करता है। तो ये आपके क्या हो गया, देखो लेंसों के आपके जो है उपयोग है, लेंसों के उपयोग किस प्रकार से अपन जो है करते हैं, तो आप जो है जरूर ध्यान रखें मित्रों, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये आपके। अगर तो आपने अभी तक वीडियो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, तो लट चमकाऊं, ठीक है, क्योंकि नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। और 12th में मैंने जो है फिजिक्स का जो है 2024 का वार्षिक परीक्षा पेपर अपलोड कर रहा हूं, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि 2026 की वार्षिक परीक्षा में मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा सवाल उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कि मित्रों वो दिन आपके लिए इतना आईएमपी होगा जिस दिन आप जो है अपने माँ बाप के पास जाओगे और उनको कह दोगे कि मैं तो मेरिट में आ गया, या जिले में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आ गया, या तो स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आ जाओ तो भी उनका सीना चौड़ा हो जाता, और जिले में हो जाओ तो फिर आपके उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। और पूरे अगर आप जो है आपके बोर्ड आपके जो है राज्य में प्रथम आ गए तो फिर तो वो पूरे गली गली में और गांव में शोर मचा देते हैं पिताजी, ये तो आपको जो है ये मानकर उनकी खुशी के खातिर जो है बहुत ज्यादा पढ़ना है।
उनको ध्यान रखोगे, ऑटोमेटिक आपके हार्मोन सीक्रेट होने लग जाएंगे। पढ़ने के लिए घबराते रहोगे, उठते बैठते खाते पीते आपको जो है पढ़ाई की सोच चलने लग जाए। मैं तो कहता हूँ सपने भी आपको पढ़ाई के आने लग जाएंगे। जय श्री महाकाल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।